हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं आज आप लोग के लिए लेकर आया हूँ एनसीईआरटी से जो सॉल्यूशन यूथ रहेगा आपका पूरा मैथ का चैप्टर क्लास 9th का हिंदी मीडियम। और आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। इसमें हम आज लोग पढ़ेंगे तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है कि 15 मीटर 1.5 मीटर लंबा 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा है। प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया गया है। इसे ऊपर से खुला रखना है और प्लास्टिक शीट का मोटाई को नगण्य मानते हुए निर्धारित कीजिए। इसमें कुछ नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल निकालना है और फिर इस शीट के मूल्य यदि 1 रुपये मीटर स्क्वायर हो तो शीट का मूल्य 20 रुपया, यानी 1 मीटर स्क्वायर का मूल्य 20 रुपया है। तो टोटल पैसा कितना लगेगा इसको बनाने में। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले काम इसमें जो है आपको जो ये बात कर रहा है घनाभ का, तो घनाभ का जो ए होता है इसमें एक भाग ऊपर वाला जो है खुला हुआ है। ऊपर वाला क्या है? खुला हुआ है सीट है। ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र है ये वाला एक खुला हुआ क्षेत्र है। ठीक, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहला काम इसमें जो है आप सूत्र को पता होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए जैसे लंबाई दिया है, चौड़ाई और गहराई दिया है। तो सबसे पहले इसको सबको हमने मीटर में चेंज कर लिया है। ए मीटर में, ए भी मीटर में और ए भी मीटर में है। ठीक, नीचे आते हैं हम लोग, नीचे देखेंगे तो यहाँ इस सूत्र आपको पता होना चाहिए कि दो कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस एच एल, यानी एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक, और ये जो ऊपर वाला भाग खुला है तो उसको हम तो गणना करेंगे नहीं, तो इसलिए माइनस एल बी, यानी एल बी का मतलब ए जो है इसका लंबाई प्लस चौड़ाई को हम लोग घटाते रहें। ठीक है, इसकी लंबाई और चौड़ाई को घटा रहे हैं। ठीक, ये चीज़ बताया जा रहा है इसमें। आगे देखते हैं, आगे हम लोग सूत्र पे रखते हुए इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए सूत्र पे रखा गया है ये चीज़। ठीक, अब इसमें जो है गुणा किया गया 1.5 और गुणा 1.25 का, तो आया 1.875। इसका गुणा हुआ तो 1.8125। इसका गुणा हुआ तो 0.975 माइनस 1.875। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। फिर इसको मैंने जोड़ लिया, इन तीनों को जोड़ा, फिर इसको क्या कर दिया, घटा दिया। यहाँ पे देखिए क्या आ गया, यहाँ पे इसका गुणा हुआ है तो 7.825 माइनस 1.7, टोटल कितना आया? टोटल आया 5.45 मीटर स्क्वायर। अभी दोस्त ये जो है आपका ये पहले क्वेश्चन का आंसर है ए वाले का, और बी वाले का आंसर हम निकालेंगे यहाँ पे। तो बी वाले का आंसर देखिए नीचे, और आपको पता है एक सीट की कीमत कितनी थी? 20 रुपया थी। तो इसी तरह 5.45 मीटर का 20 रुपये के हिसाब से कितना रुपया हो जाएगा? 109 रुपये। यही हमारा आंसर होगा। तो पहला क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया। सबसे पहला बात ध्यान देने वाली बात इसमें ये थी कि जो ए मीटर में है, ए भी मीटर में है, ए भी मीटर में है, और लेकिन एक इसमें है सेंटीमीटर में। तो किसी ए या तो इन दोनों को सेंटीमीटर में चेंज करें या तो इसको मीटर में चेंज करें। और मीटर में चेंज करने के लिए आपको पता है 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक, तो इसमें 100 से भाग कर देंगे तो ए मीटर में चेंज हो जाएगा, जिस तरह यहाँ पर मैंने चेंज करके आप लोग को दिखा दिया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने चेंज करके दिखा दिया है। ठीक है, समझ में आ गया ना? अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। आज इसमें कम से कम 4 क्वेश्चन कवर करेंगे, ज़्यादा नहीं। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः जो है 5, 4, 3 मीटर है। यानी इसकी लंबाई 5 मीटर है, चौड़ाई 4 मीटर है तथा ऊंचाई 3 मीटर है। और 7.50 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस कमरे की दीवार को, ठीक, इस कमरे की दीवार को सफ़ेदी करना है और छत पर भी सफ़ेदी करना है। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ दोस्त? इसका मतलब आपको
इसका चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है। तो चारों दीवार का क्षेत्रफल एल प्लस बी एच गुणे एच होता है। इसका सूत्र होता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल, और यही जो है हम मान यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ पे मान रखते हैं, जैसे देख रहे हैं लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया है और ऊंचाई दे दिया है क्वेश्चन में ही। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चार दीवार का क्षेत्रफल जैसे मैंने सूत्र बता दिया, सूत्र यहाँ पर लिखा है, ठीक। 2 कोष्टक में एल बी गुणे एच है, मान रख दिया गया, ये निकालेंगे, ठीक। और देखिए जो जो यहाँ पर छत का क्षेत्रफल निकाला गया है दोस्त, ये जो क्या है, जब आप चारों दीवारों का, जैसे इस तरह दीवार का आपने पेंट कर लिया, ठीक। इसके ऊपर एक छत भी है, ठीक है, क्या है, छत। तो छत में क्या है, लंबाई प्लस चौड़ाई है। तो यहाँ पर लंबाई यानी आयतन, आयतन से हमारा घनाभ बनता है, तो इसलिए यहाँ पर क्षेत्रफल का यूज किया गया है आयतन का, ठीक है। तो यहाँ पे 5 गुणे 4, लंबाई कितना था 5, चौड़ाई कितना था 4, तो 5 चौक का 20 मीटर। इसका दोनों को क्या करेंगे दोस्त, जोड़ देंगे। जोड़ने पे कितना प्राप्त हुआ, 74। कितना प्राप्त होगा, 74। सफ़ेदी कराने का कुल क्षेत्रफल कितना है, 74 है। तो आपको पता है कि 1 मीटर स्क्वायर का दाम कितना था, 7.50 था। तो इसी तरह हमें 74 मीटर स्क्वायर को पेंट करना है, तो उसकी कीमत कितनी हो जाएगी, 74 गुणे 7.5। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 555 रुपये। टोटल रुपये कितना लगेगा, 555 रुपये, ठीक है ना। इसमें कुछ करना नहीं, आपको बस समझना है कि जब चार दीवार की बात करेगा, ठीक, सभी तरफ बात करेगा, जब सभी कहेगा, जब सभी देखो एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रम से 5 4 3 मीटर है, तो 7.5 रुपये प्रति की दर से कमरे की दीवारों का, यानी अभी तो 4 दीवार है, सबसे पहला काम इसमें 4 दीवार बनाया गया है, ठीक। फिर कहा है कि इसके छत को भी सफ़ेद करना है, जो ये छत है इसको भी सफ़ेद करना है। तो सारा जो है, पहले ही एक बार तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल आपको पता है, 2 कोष्टक में एल प्लस बी को गुणे एच, ये निकालेंगे। और छत वाला जो भाग है, छत वाला भाग, ये देखिए लंबाई और चौड़ाई से बनता है, ठीक है। तो इस हिसाब से लंबाई और चौड़ाई दोनों जोड़ देंगे, यानी एल इंटू बी प्लस 2 कोष्टक में एल बी प्लस एल प्लस बी कोष्टक बंद गुणे एच के फार्मूला से निकालेंगे, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है आपका, एक आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप 250 मीटर है। यदि 10 रुपये प्रति मीटर की दर से चारों दीवारों को पेंट करने की लागत इतना रुपया है, तो इस हॉल की ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है ना। इसमें देखिए दोस्त, आपको लंबा परिमाप दे दिया है। परिमाप क्या होता है, 2 कोष्टक में एल प्लस बी, और ये आयताकार है इसलिए इसका सूत्र ये हो जाएगा, और इसका परिमाप दे दिया है 250 रुपये, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग निकाल लेंगे इसका, यहाँ से एल प्लस बी का मान, एल प्लस बी का मान निकालेंगे। देखिए यहाँ पर दिया है। फिर चारों दीवारों को पेंट की लागत कितना देती है, इतना देती है, ठीक है। अब देखिए चारों दीवारों को पेंट की लागत जो है इतना दिया है, आपको सूत्र पता है, सूत्र पता क्या है, सूत्र ये है कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना, 2 कोष्टक में एल प्लस बी गुणे एच बराबर दे दिया है कितना, 15,000, बराबर 15,000 रुपये दी थी। अब यहाँ से देखिए इसका मान दे रखा है, इसका मान कितना दे रखा है, 250 रुपया। तो यहाँ पे इसके जगह पे क्षेत्रफल, जो आयत का क्षेत्रफल, इसके जगह पे हम क्या रखेंगे, इसके जगह पे हम 250 रुपया रख सकते हैं। इसके जगह पे क्या रख सकते हैं, 250 रुपये। इसके जगह पे हम 250 रखेंगे, गुणे एच का मान निकालना है, बराबर इतना दे रखा, ठीक है। अब कुछ करना नहीं है, अब नीचे आते हैं, देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए सेम वही चीज़ किया है जो मैंने किया है वहाँ पे, सेम वही चीज़ यहाँ पर हुआ है। देखिए 250 गुणे एच बराबर 1500। अब जो चीज़ गुणे में रहता है और उसको पक्षांतर करते हैं, तो ये किसमें, भाग में बदल जाता है। और यहाँ पर जब हम भाग देंगे, यहाँ पे भाग देंगे तो क्या होगा, ये देखिए कट जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। और 25 छक्का 150, यानी 6 मीटर जो है इसकी ऊंचाई जो होगी, इसकी ऊंचाई जो होगी, इसकी ऊंचाई तो कितनी होगी, 6 मीटर होगी, ठीक है। इसे समझ में आ गया, ठीक। इसमें कुछ है नहीं, आपको बस समझना है, जो जो दिया है उसका फार्मूला रखना है। फार्मूला आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। और लास्ट क्वेश्चन, आज का चौथा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट
9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर प्रिंट करने के लिए पर्याप्त है। इस डिब्बे की प्रिंट से 22.5 सेमी गुणे 10 सेमी गुणे 7.5 सेमी विमाओं वाली कितनी ईंट की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, इसमें देखिए ए जो है, ए आपका घनाभ दिया है, घनाभ का मीटर, ए जो है लंबाई है, ए चौड़ाई है और ए ऊंचाई है। यह इस बीमा वाले कितने ईंट की आवश्यकता पड़ेगी इतने भाग को प्रिंट करने के लिए। ठीक है ना, ये चीज़ दिया है। यहाँ पर नीचे देखते हैं, देखिए वही चीज़ यहाँ पर मैनेज किया है और इसको क्या कर लिया, सेमी में बदल लिया। क्यों? क्योंकि दोस्त ये जो है सारी चीज़ सेमी में है, तो इसका सभी लोग को सेमी में करना है और इनको भी सेमी में कर लिया गया है। ठीक, एक देखिए ये मीटर स्क्वायर है, अर्थात एक को बदलने के लिए 100 का गुणा, फिर दूसरे मीटर को बदलने के लिए 100 का गुणा किया गया है। तो इस तरह आपका आ गया 93,750 सेमी स्क्वायर। ठीक है, आगे ईंट का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो यहाँ देखिए घनाभ के सूत्र का प्रयोग किया गया है। घनाभ के सूत्र का पृष्ठीय क्षेत्रफल है 2 कोष्टक में 22.5 गुणे 10 10 गुणे 7.5 गुणे 7.5 गुणे 22.5। यहाँ पे गुणा करेंगे तो इस तरह मैंने जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए इसका टोटल कितना आया, 9375 सेमी स्क्वायर। अब इसी को जो है, अब टोटल कितना था, 93,750 सेमी पे हमें ईंट लगाना था। ठीक है, अब इतना ईंट उसका बीमा आया, यानी उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आया संपूर्ण, इतना ही ढकेगा वो, कितना ढकेगा, इतना ही ढक सकता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि अगर टोटल जो है एरिया हमारा ए है, ठीक, और इसकी दे दिया है टोटल 93,750 रुपये देती है। अब बात किया गया, और जो हमारा ईंट का बीमा दिया है वो मान लीजिए इतना, एक ईंट इतने पे जा रहा है, दूसरा ईंट इतने को क्षेत्रफल हुआ, तीसरा ईंट इतने पे भरेगा, चौथा इस पे। कब कैसे पता चलेगा, अगर इसमें हम भाग कर देंगे। जैसे यहाँ पर देखिए ईंटों की संख्या निकालने के लिए इसमें क्या कर दिया गया, भाग कर दिया गया है। देखिए यहाँ पे इस दशमलव को हटा लीजिए और एक जीरो यहाँ ऊपर बढ़ा लीजिए और ये दशमलव हट जाएगा। ठीक है, दशमलव हट जाएगा। अब इससे भाग करेंगे तो इस 100 बार में जाएगा। पर ये 9375 है तो 9375 वैसे कट जाएगा, जीरो बचा, ऑलरेडी एक जीरो और है, तो कितने ईंट की ज़रूरत पड़ेगी, 100 ईंट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है ना, आई होप आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा। एक क्लास 9th के हम लोग ऐसे थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन, जैसे 4 क्वेश्चन आज मैंने सॉल्व किया और किया गया, वैसे ही अगले आने वाले समय में उसको भी सॉल्व किया जाएगा। आप लोग जो है इसी तरह हमारे चैनल पे बने रहिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा ताकि उनको भी ये पृष्ठीय क्षेत्रफल का चैप्टर पूरा समझ में आए। ठीक है, और आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा उसका आयतन पढ़ा है। ये चैप्टर नंबर 13 है। आई होप समझ में आया होगा आप लोग को। तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्त। जय हिंद, जय भारत।